श्री हरियादर्श इंटर कॉलेज कोसकुर्द मथुरा से हूँ। आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो चैप्टर चल रहा था उसमें 3 परिवर्तन, लेकिन आगे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, कुछ अपवाद होते हैं कि उन अपवादों के कारण तीनों परिवर्तनों में से एक भी परिवर्तन नहीं होता है। ये अपवाद हैं। इससे पहले थोड़ा एक एग्जाम्पल है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई नाउन संबोधन में आया हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। राम सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मोहन, कॉमा, यू शुड स्टडी। यह शब्द संबोधन के रूप में है। संबोधन का मतलब है किसी को पुकारना, किसी को संबोधित करना। राम सैड टू मोहन, इसके बजाय राम सैड टू मोहन, इसके बजाय इसे इस तरह लिख दिया है राम सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मोहन यू शुड स्टडी। दोनों का मतलब एक ही है, केवल इसको संबोधन में कर दिया है। तो इसे इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। राम टोल्ड मोहन दैट, फिर वही परिवर्तन आएंगे, यू को मोहन से बदलेंगे। यू हमारा यहाँ सब्जेक्ट है, मोहन हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है। यू हमारा सब्जेक्ट केस है, मोहन यहाँ पर ऑब्जेक्ट केस है, तो इसका सब्जेक्ट केस ही आएगा पुल्लिंग में। लड़की होती तो सी आएगा, बहुवचन होता तो दे आएगा। ही सुड़ का सुड़ी रहता है, सुड़ स्टडी। अब आइए अपवाद। यहाँ तक तो ये साधारण हो गया। अपवाद, जब रिपोर्टेड स्पीच में सार्वभौमिक सत्य, कोई सदा सत्य रहने वाली बात, आदत संबंधी तथ्य, कहावत या मुहावरे या ऐतिहासिक प्रसिद्ध घटना का जिक्र दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अर्थात ना तो टेंस परिवर्तन होगा, ना पर्सन्स प्रोनाउंस परिवर्तन होगा, ना कोई विशेष शब्द बदला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अपवाद 4 अपवाद बताए थे हमने, चारों के एग्जाम्पल हैं। द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, अध्यापक ने कहा पृथ्वी गोल है। यह बात सदा सत्य रहने वाली बात है। पहले पास्ट में भी गोल थी, वर्तमान में भी गोल है और भविष्य में भी गोल रहेगी। तो ऐसी बातें जो सदा सत्य रहती हैं और पहले से सत्य चली आ रही हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। ही सैड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ये आदत संबंधी बात है, स्वभाव है, आदत है कुत्तों की। उसने कहा कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं, भौंकते हैं। ये स्वभाव है कुत्तों का, आदत संबंधी बात है। इसमें भी केवल कॉमा को हटाएंगे और दैट लगाएंगे। तीसरा, माई फ्रेंड सैड, मेरे मित्र ने कहा टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ये कहावत है, मुहावरे हैं, जैसे को तैसा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। द हिस्ट्री टीचर सैड, इतिहास पढ़ाने वाले अध्यापक ने कहा समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, जो इतिहास में समुद्रगुप्त आपने सुना होगा राजा था, उसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। ये ऐतिहासिक प्रसिद्ध बात है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इनमें केवल दैट लगाते जाएंगे। और देखो किस तरह बनाएंगे। द टीचर said that the earth is round। बने
इसे बना दो, ही said that dogs bark at strangers. My friend said that जो होगा तो टेट फॉर टैट, इसमें आइए द स्ट्रीट टीचर said that, ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन चाहे डायरेक्ट में हो चाहे इनडायरेक्ट में हो, हमेशा पहला अक्षर कैपिटल से बनता है। समुद्र गुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। बन नोट कर लो। देखिए कुछ अपवाद हो गए। अब अगर विशेष शब्दों में एक अपवाद और है, दिस, हेयर और नाउ, तीन शब्द जब ये किसी ऐसे स्थान, वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करें जो कहते समय वह वस्तु सामने उपस्थित हो, तो इन तीनों शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ही सैड दिस इज माई हाउस, उसने कहा ये मेरा घर है। कहने वाला भी और जिससे कहा गया है वह भी और जिसके बारे में कहा गया है वह भी सामने उपस्थित है, तो इन तीनों शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। भाई उसने कहा वहाँ पर घर होगा तभी तो बोलेगा कि ये मेरा घर है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर घर हमारा वहाँ, यहीं से कह देंगे ये मेरा घर है। जब सामने घर उपस्थित होगा तभी तो कहा जाएगा दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। जब संकेत करते हैं सामने वस्तु है तो इन तीनों शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ही सैड दैट दिस वाज, टेंस तो बदलेगा, मैंने बताया केवल तीन शब्द नहीं बदलते हैं। ही सैड दैट दिस, इज आर्म का प्रयोग वाज वर्ब में। माई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। हेयर सब्जेक्ट इज ही इज सिंगुलर एंड मैस्कुलिन चेंज इनटू। माई इज पजेसिव केस बट he is subjective case change into possessive case, the possessive case of he is his। अर्थात माई हमारा यहाँ पजेसिव केस है, ही हमारा सब्जेक्टिव केस है, लेकिन हमें तो पजेसिव केस लाना है, तो ही का पजेसिव केस क्या होगा, हिज। उदाहरण के तौर पर देख लो, यहाँ है माई हमारा पजेसिव केस है और यहाँ पे ही है, ही हमारा सब्जेक्ट केस है, लेकिन हमें तो पजेसिव केस लाना है, तो ही का पजेसिव केस क्या होगा, हिज होगा। हिज हम, ये हो गया। इधर आइए, यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वेल, यूसी ऐसे कुछ निर्थक शब्द होते हैं, आदि शब्द आ जाएं तो इनको हटा देते हैं, इनका कोई महत्व नहीं होता है। जैसे माई मदर सैड वेल राम आई शैल गिव यू ए प्राइज। मेरी माँ ने कहा अच्छा राम, मतलब संबोधन किया है, यह शब्द तो संबोधन में आ गया लेकिन अच्छा लगा दिया है। अच्छा राम मैं तुम्हें एक इनाम दूंगी, तो क्या हो जाएगा, माई मदर
ये हट जाएगा, लेकिन ये संबोधन है, संबोधन इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, टोल्ड राम इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा जो पहले बताया था, टोल्ड राम दैट आई फर्स्ट पर्सन है, माई मदर से बदलना है। अब माई मदर कौन सा पर्सन हो सकता है, माई मदर, ये पूरा एक ही नाम है। माई मदर थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है और सब्जेक्ट केस है, और हमको आई बदलना है, आई हमारा सब्जेक्ट केस है। जब आई को माई मदर से बदलेंगे, माई मदर किसी का नाम होता है, नाम हमेशा थर्ड पर्सन में आता है, तो माई मदर थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, लेकिन स्त्रीलिंग है, और सिंगुलर स्त्रीलिंग सी आता है, सी। अब टेंस बदलेगा, शैल का शुरू करते हैं, अच्छी बात है, शैल का शुरू करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर वी होता, आई होता तो शुरू लगा देते और अच्छा रहता, लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन हो गया है। जब आई और वी के साथ शैल शुरू आता है तो सी के साथ वुड आएगा, वुड गिव यू। अब यू को बदलना है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे दे रखा है, ये मान लिया था राम को ऑब्जेक्ट। अब यू हमारा कौन सा पर्सन है, यू, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, और राम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में दे रखा है, लेकिन यू ऑब्जेक्टिव केस है, राम ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन राम का ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, हिम आएगा। राम का ही सब्जेक्टिव केस होता है, तो राम का ऑब्जेक्टिव केस हिम, हिम ए प्राइज, फुल स्टॉप, इस तरह हो जाए, नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ये आपका एसेड सेंटेंस हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।